बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्म दिवस है उसको समरसता दिवस में मनाने का निर्णय लिया। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को बूथ स्तर पर वार्ड की भी से भी जो सबसे छोटी इकाई है बूथ उस पर बनाने का निर्णय लिया। आज देश भर के 5 लाख से ज़्यादा बूथों पर और अजमेर के 600 से ज़्यादा बूथों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हुए कुछ बातों को भी याद रखना होगा कि कांग्रेस ही वो एक ऐसी राजनीतिक पार्टी रही जिसने हमेशा बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो की, अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बाबा साहब के साथ गलत करने का काम किया तो केवल और केवल कांग्रेस ने किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बॉम्बे से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि उनको बंगाल में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ा और विधानसभा चुनाव में इनके सामने प्रत्याशी लड़ा करके इनको चुनाव हराने का काम अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने किया तो केवल कांग्रेस ने किया। उसके बाद में जब संविधान सभा बनी तो उसके चुनाव हुए तो उसके चुनाव में बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस यही नहीं मानी तो अम्बेडकर जी ने संविधान लिखते समय कुछ जो विषय रखे, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जो धारा 370 को हटाने का निर्णय लिया उसको सबसे पहले अगर उसकी वकालत अगर किसी ने की थी तो अम्बेडकर जी ने की थी। अम्बेडकर जी ने सबसे पहले कहा था इस देश को बांटने का काम ये धारा 370 करेगी। आज हम सबको इस बात का गौरव होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनका जो सपना था धारा 370 को देश से हटाने का, उसको हटा करके इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना में साकार करने का काम किया। इसके अलावा जब नेहरू जी ने कई प्रकार की विदेश नीतियां बनाई तो अम्बेडकर जी ने उन नीतियों का विरोध किया और यहाँ तक कि जब अम्बेडकर जी को सुझाव दिया कि हमको विदेश नीति में इन चीज़ों को मानना चाहिए और इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए तो नेहरू जी ने साफ मना कर दिया। आखिरकार अम्बेडकर जी ने इन सब चीज़ों से आहत होकर के परेशान होकर के नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ माननीय बाबा साहब के जन्म दिवस को समरसता दिवस में मनाने का काम किया जबकि इनको वास्तविक सम्मान देने का भी काम किया। जो पंच तीर्थ बनाने का काम किया तो वो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, चाहे उनकी जन्म स्थली हो, मोक्ष स्थली हो, चाहे उन्होंने जहाँ शिक्षा दीक्षा की वहाँ पर बाबा साहब के तीर्थ बनाने का काम किया। 26 जनवरी की जो देश के अंदर झांकी सस्ती है जो कि परेड होती है 26 जनवरी की, जिसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देखता है, उस 26 जनवरी की परेड के अंदर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को का जो झांकी थी उसको लगाने का काम किया। 120 देशों के अंदर हमारे जो 125वीं जन्म जयंती अम्बेडकर जी की गई थी उसके अंदर 120 से ज़्यादा देशों के अंदर व्याख्यान मालाएं अम्बेडकर जी से संबंधित करने का काम किया। भारत रत्न अगर किसी ने दिलाने का काम किया तो अटल जी की सरकार ने, अटल जी ने सबसे पहले देश के सदन में कहा था कि अम्बेडकर जी जैसे महामानव को हमको भारत रत्न देना चाहिए। भाजपा यही नहीं रुकी, भाजपा ने जितने भी जिले के ऊपर सामुदायिक भवन थे हर जिले के अंदर एक सामाजिक समरसता से जुड़ा भवन जिसका नाम अम्बेडकर जी से संबंधित रखने का काम किया। आज भी भाजपा की सरकार है, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी की सरकार हो या भजनलाल जी की सरकार हो, वो अंत्योदय के भाव को लेकर के जो काम कर रही है वो वास्तव में बाबा साहब का ही विचार था कि अंतिम व्यक्ति को हमारी योजनाओं का, हमारी सरकारों का लाभ मिले। आज हमारे न सिर्फ देश की सरकार है, हमारे माननीय पार्षद महोदय भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनका भी हेतु यही रहता है कि बाबा साहब का जो बताया मार्ग है कि हमारे को अंतिम व्यक्ति को लाभ दिलाना है, उस ध्येय को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं आपको अंत में वास्तव में यही कहना चाहूँगा कि हम अम्बेडकर जी का जो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये तभी सार्थक होगा जब बाबा साहब के बताए पद चिन्हों पर हम चलें और जो सच्चाई थी, इस देश का इतिहास था और जो वास्तविक सच्चाई है उन सबको जानकारी लेते हुए आप सबको ये जो पत्रक दिए इन सबको हम पढ़ें और इन सब बातों को आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।